नेहा को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। उसके और घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2 साल इंतजार के बाद अच्छी रैंक पाकर उसने यह मौका हासिल किया था। नेहा को स्कूल ड्रेस से छुटकारा पाकर भी खुशी थी। अब वह मनचाहे कपड़े पहन सकती थी और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर सकती थी। हॉस्टल में रहने का विचार भी उसे अच्छा लग रहा था। काउंसलिंग के बाद एडमिशन पूरा हुआ। अब हॉस्टल के कमरे में रूममेट चुनने की बारी थी। जल्द ही उसे सृष्टि नाम की लड़की मिल गई। दोनों ने पहले फ्लोर के रूम नंबर 6 में सामान रखा। कमरे में 2 बेड, अलमारियां, टेबल, कुर्सियां और एक ड्रेसिंग टेबल था। बाथरूम साझा था। क्लासेस शुरू होने से पहले दोनों ने कॉलेज और हॉस्टल घूम कर देख लिया। कैंपस हरा भरा और सुंदर था। 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हुई। हॉस्टल का खाना और रूटीन ठीक चल रहा था। रैगिंग का सिलसिला भी कम था, क्योंकि पहले एक वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज ने सख्ती बरती थी। नेहा रात को सोने से पहले अपना सामान व्यवस्थित करती, पानी की बोतल रखती। सृष्टि लापरवाह थी, उसका सामान बिखरा रहता। एक रात नेहा की नींद टूटी। पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो वह खाली थी। उसे लगा सृष्टि ने पानी पी लिया होगा, पर यह सिलसिला बार बार होने लगा। एक दिन उसकी कंघी और लिपस्टिक भी इस्तेमाल की गई। सृष्टि उस दिन कमरे में नहीं थी। नेहा को शक हुआ। एक रात नेहा ने बोतल में पानी नहीं रखा। आधी रात को प्यास लगी तो उसे याद आया। तभी उसने देखा कमरे की लाइट बंद थी। स्विच ऑन करते ही पानी की बोतल फिर खाली मिली। सुबह उठी तो कॉस्मेटिक्स बिखरे थे। सृष्टि का बिस्तर भी सलवटों से भरा था, मानो कोई सोया हो। नेहा घबराकर मां को फोन करने लगी। मां ने वार्डन को बताने और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। नेहा ने वार्डन को फोन किया, पर मोबाइल किसी ने छीन लिया। डर से कांपते हुए उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। भूत पिशाच निकट न आवे। पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। वार्डन ने आकर उसे संभाला। अगले दिन नेहा ने एक सहेली के कमरे में रात बिताई। रात में उसे लगा कोई पानी मांग रहा है। सुबह जब वापस अपने कमरे गई तो अलमारी का ताला टूटा था। वार्डन और सहेली ने मिलकर नेहा के माता पिता को बुलाया। उनके साथ एक तांत्रिक भी आया। तांत्रिक ने कहा, नेहा के साथ एक प्यासी आत्मा है। उसने धूप जलाई तो एक लड़की का भूत प्रकट हुआ। उसने बताया, रैगिंग के दौरान एक सीनियर ने उसे बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया था। प्यास और चोटों से उसकी मौत हो गई। अब वह पानी और कॉस्मेटिक्स की मदद से अपना चेहरा ठीक करना चाहती थी। तांत्रिक ने उस सीनियर लड़की को बुलाया। भूत ने उससे पानी पिया और अपना चेहरा संवारने को कहा। सीनियर ने डरते हुए उसकी मदद की। आत्मा संतुष्ट होकर चली गई। इस घटना ने सबको सिखाया, रैगिंग जैसा अपराध छिपा नहीं रहता। कभी न कभी सच सामने आ ही जाता है।